सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपने पाठ्यक्रम में आए हिंदी व्याकरण के विषय पदबंध का अध्ययन करेंगे। पदबंध क्या है, किस प्रकार पदबंध बनता है और पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पदबंध को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द क्या है और पद क्या है। सबसे पहले देखेंगे शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल, कमल। अर्थात जब बहुत सारे वर्ण मिलकर के एक सार्थक समूह बनाते हैं, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा कोई समूह बनाते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। पद। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। जिस प्रकार तालाब में कमल खिलता है। बच्चों, आपने देखा, सबसे पहले हमने जब शब्द पढ़ा है तो मैंने आपको बताया कमल। कमल एक शब्द है, लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में कर देते हैं तब वह पद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे तालाब में कमल खिलता है और वही कमल अगर हम स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो वह एक शब्द कहलाएगा, और इस स्वतंत्र शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह पद कहलाता है। तो अंतर समझ में आया। शब्द एक स्वतंत्र होता है और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग आ जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा फिर एक और, शेर। शेर यहाँ केवल एक शब्द है, लेकिन अगले में शेर जंगल का राजा है। इस वाक्य में शेर शब्द ना होकर एक पद हो गया है। यहाँ इस वाक्य में शेर के अतिरिक्त जंगल, राजा का ये भी अलग से पद है। अब देखेंगे पदबंध क्या है। कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। कई पदों के योग से, अभी हमने पढ़ा पद क्या है, तो जब वो बहुत सारे पद एक वाक्य में, एक वाक्यांश में, एक वाक्य का वाक्यांश बन जाते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। कई पदों का योग अर्थात बहुत सारे पद, एक पद तो पद, लेकिन वही अगर 4-5 पद मिल करके एक वाक्यांश का रूप धारण कर लेते हैं, एक वाक्य के अंश का रूप धारण कर लेते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध वाक्य का अंश होता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। पदबंध अर्थात पदों का बंध, पदों का आपस में बंध जाना, पदों का मिलकर के एक वाक्यांश बनाना, वो पदबंध कहलाता है। पदबंध का उदाहरण, सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। इस वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ अंश थैला के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं, अतः यह पूरा अंश क्या हुआ, एक पदबंध हुआ। समझिए इसको बच्चों। सड़क पर गिरा हुआ थैला, थैला कैसा है थैला, वो सड़क पर गिरा हुआ है। यहाँ थैला शब्द को, थैला जो मूल शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उस पर सड़क पर गिरा हुआ यह अंश उसके साथ मिल रहे हैं और मिलकर के इकाई का काम कर रहे हैं, एक मिलकर के एक पदबंध का काम कर रहे हैं, एक वाक्यांश का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह जो नया शब्द है ये क्या बना, एक पूरा पदबंध बना। सड़क पर गिरा हुआ थैला, यह एक पदबंध है। अगला उदाहरण है, मोटा लड़का हॉकी खेलता है। इस वाक्य में मोटा किसके साथ मिला है, लड़के के साथ। जो मोटा अंश है वो लड़के के साथ मिल गया और दोनों ने मिलकर एक इकाई का काम कर लिया, तो यह एक पदबंध है। अगर हम केवल लड़का शब्द बोलेंगे तो यह एक संज्ञा शब्द है,
और संज्ञा शब्द है। अभी अभी बताया, शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो लड़का एक पद हो गया, लेकिन एक पद दूसरे पद के साथ मिल गया है। दोनों पद मिलकर के एक इकाई का काम करें, एक वाक्य के अंश का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब कई पद मिलकर के एक वाक्य के अंश का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाते हैं, अर्थात पदों का योग, कई पदों का योग, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे पदों का योग पदबंध कहलाता है। ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं पदबंध में? पहली है, पदबंध वाक्य का अंश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता। बच्चों, इससे वाक्य समझने की गलती मत करना, यह वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, अर्थात एक पद नहीं होता, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो से ज़्यादा। ये पद आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। समझे? कहने का तात्पर्य यह है, ये पद आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे नहीं, हमने उसमें पढ़ा था मोटा लड़का हॉकी खेलता है, हम ये बोले लड़का खेलता है, तो यहाँ दोनों अलग अलग पद हैं। लड़के के साथ जब हमने मोटा शब्द लगाया तो हमें पता लगा कि वो लड़के की विशेषता बता रहा है। मोटा लड़का आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। इस प्रकार जो कई पद होते हैं इस तरह से जुड़ जाते हैं कि एक ही व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। चौथा नियम है, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। जिस प्रकार एक अभी हमने जो उदाहरण किया उसी को दोहराती हूँ मैं, कि मोटा लड़का हॉकी खेलता है। यहाँ मुख्य पद तो हुआ लड़का और आश्रित पद क्या हुआ उस पर? मोटा। हम ये भी बोल सकते हैं मोटा, लंबा, टिगना लड़का हॉकी खेलता है। तो हमने लड़के के लिए बहुत सारे आश्रित पदों का प्रयोग किया, टिगना, मोटा, लंबा। तो ये शब्द जो हैं वो आश्रित हैं और मुख्य पद क्या है? लड़का। ये सब लड़के की विशेषता बता रहे हैं। तो पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पर आश्रित होते हैं। अगला नियम है, पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण पद है तो पूरा पद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पदबंध कहलाएगा। मोटा लड़का, यहाँ लड़के की विशेषता बताई गई थी कि मोटा लड़का है, तो यहाँ कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण, क्योंकि विशेषता बताने वाला पद है। तो इस प्रकार से जो मुख्य पद है, जो आखिरी पद है, अगर वो संज्ञा का है तो पूरा जो वाक्यांश है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगर वो क्रिया का है तो वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। और इसी तरह अगर वो सर्वनाम या विशेषण का है तो वो पदबंध सर्वनाम या विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे देखिए, आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। इस वाक्य में आम मुख्य पद है और बाजार में स्वादिष्ट आश्रित पद है। यहाँ आम जो है वो एक संज्ञा पद है और मुख्य पद है, मेन वर्ड है, और बाकी सब उस पर डिपेंड है, आश्रित हैं। बाजार में स्वादिष्ट, क्या, यहाँ पर क्या अर्थात संज्ञा की जरूरत होती है, तो यहाँ आम मुख्य पद हुआ और बाकी शब्द इस पर आश्रित है, इसलिए यहाँ कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। अब है पदबंध के प्रकार। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आज हमने यह जाना कि पदबंध क्या होता है, पद क्या होता है और उस पदों से पदबंध कैसे बनता है और पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। अगली कक्षा में हम पदबंध के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध कैसे बनता है, क्या होता है, इसकी जानकारी हम अगली कक्षा में लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पदबंध समझ आया होगा। धन्यवाद।